खर और दूषण को एक नियम बताया कि रोज वो चंद्रहास खड़ग आकाश से 6 फुट नीचे आएगा। कितना? 6 फुट। वो पूरा नीचे आने में 65,000 वर्ष लगेंगे। 65,000 वर्ष तक मल मूत्र का वेग रोक करके, प्यास भूख रोक करके एक जगह बैठनी पड़ेगी। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ मैका लाल के इस चंद्रहास खड़ग को पकड़े, क्योंकि वो 65,000 वर्ष की साधना से मिलती है। क्या तुम कर पाओगे? खर और दूषण ने कहा कि हर हालत में हमको उसको प्राप्त करना है। दोनों बैठ गए और नैमिषारण्य में बैठ करके वो उस साधना को प्रारंभ करते हैं। 65,000 वर्ष बिता दिए। कितने? 65,000 वर्ष। एक दिन बाकी है। कितना दिन? एक दिन। अब वो खड़ग उतरते आते, अब एक ही दिन बाकी है, तो कितनी दूरी में रहेगी? गणित से आप बताओ। 6 फुट दूरी में, क्योंकि एक दिन में कितने फुट दूरी में आती थी? 6 फुट। हर दिन 6 फुट उतरती थी, तो अगले दिन हाथ में आना हो तो अब कितनी दूरी में होगी? 6 फुट। करोड़ों सूर्यों की तरह तेजस उसमें से प्रकाश निकल रहा है उस खड़ग तलवार से। वो सिर्फ 6 फुट ऊंचा है। दूषण कहता है अपने भाई कर को कि देखो 6 फुट ऊंचा, अभी एक दिन साधना करके क्या करना, ले लो इस तलवार को, खड़े होके यही हाथ में आ जाएगा। तो कर कहता है दूषण को, भैया हम 65,000 वर्ष बैठ गए, तो एक दिन बैठ के इसको हाथ में आने दो, इसको हाथ में आने दो। हाथ में आने दो। क्यों इस तपस्या में कुछ अधूरापन रखना? बैठो, एक दिन कर लेंगे, कल अपने हाथ में ही आ जाएगा ये तलवार। इसको ले जाएंगे और विजयी बनेंगे। क्या बनेंगे? विजय बनेंगे। तो बैठ के एक दिन के इंतजार में तपस्या कर रहे हैं। इधर हेमचंद्राचार्य पाटन से हजारों किलोमीटर चलने के लिए समाज से विदाई लेके निकल गए। मन में सोच रहे हैं कि मैं कश्मीर पहुंच भी पाऊंगा, क्योंकि मैं साधु हूं, चप्पल तो पहन नहीं सकता, मैं कोई वस्तु साथ नहीं रख सकता, मैं गर्मी ठंड के लिए ऊन के वस्त्र पहन नहीं सकता। वो इतना -डिग्री ठंड में मैं चलूंगा, कहीं मेरी हड्डियां गल जाए, मेरे को कोई सिंह शेर हाथी जैसे वन्य पशु आके जंगलों में खा न जाए। फिर भी मैं सोचता हूं कि इस धरती में शुभता लाने के लिए मेरा प्रयास जो है मुझे करना चाहिए। 12 किलोमीटर चले और रात में कहीं जाके एक जगह ठहर गए। पूरी रात में उनको यही सोच आ रहा है कि कितने वर्ष बाद मैं कश्मीर पहुंचूंगा। इतने वर्ष बाद कश्मीर पहुंच के भी सरस्वती दर्शन देगी या नहीं? अगर वो दर्शन देने तैयार है तो मैं जिंदा पहुंचूंगा कि नहीं? ऐसे सोच ही बैठे बैठे सोच रहे, नींद नहीं आ रहा है। अचानक उनके कमरे में प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश हुआ। भयंकर प्रकाश, अंधकार में जैसे करोड़ों सूर्य उगे हों। उनका आंख चूंदिया गया, एकदम खोल के आंख देखते हैं तो हाथ में मकर वीणा लेकर के, अक्षमाला धारण करके, हाथों में पुस्तक धारण करके, श्वेत कमलासन पर हंस वाहिनी सरस्वती देवी खड़ी है उनके साथ। और ये सरस्वती उनको देख मुस्कान करते हुए हेमचंद्र सूरी ऐसे नाम ले रही है, तो तुरंत उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, देवी सरस्वती, आपकी साधना के चिंतन विचिंतन में मैं पड़ा था कि मैं पहुंच भी पाऊंगा कश्मीर तक, आपकी पीठ तक जाऊंगा, जिंदा रहूंगा कि नहीं, जिंदा भी रह के साधना करूं तो आपका दर्शन होगा कि नहीं। और आप दर्शन दे दिए, धन्य है आपको। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा पूजिता, सा मां पातु प्रसन्न वदना निःशेष जाड्यापहा। जड़ता को निःशेष करने वाली भगवती, तुझे मेरा प्रणाम। तो सरस्वती हंसते हुए कहती है, आप तो कितने बड़े ज्ञानी हो सूरीवर, और आप देवताओं के बारे में नहीं जानते हो, आप तो अच्छी तरह जानते हो। हम पूजा करने वालों को आशीर्वाद नहीं देते, योग्यता रखने वालों को आशीर्वाद देते हैं। और आप में लोक कल्याण की परोपकार भावना इतनी भरी पड़ी है
वो विचार करने वाला शरीर जो दुनिया के लिए मैं क्या कर सकूं, ये सोचने वाले शरीर को इतनी दूर तक चला के मुझ तक बुलाऊं, मैं इतनी पागल नहीं हूं, मैं ज्ञान की देवी हूं, मैं आपके पास आई हूं, आपको क्या मांगना है मांग लीजिए। उसी जगह पर सरस्वती देवी ने वरदान दिया कि आप ऐसी स्तुतियां स्तोत्रों की रचना करोगे जो अमर तो होगा, लेकिन इसका पठन करने वालों में प्रभु के प्रति अनुराग और निश्चित भक्ति प्रकट हो जाएगी। आज भी हेमचंद्राचार्य के एक कृतियों को पढ़ने वालों के आंख में अश्रुओं की धारा आ जाए, ऐसे सरस्वती के वरदान से ओत प्रोत स्तुति स्तोत्र बनाए हैं। आप कभी मौका मिले तो गूगल में हेमचंद्राचार्य कृत कई रचनाएं आप देख सकते हैं जो एक से एक अद्भुत है। और आपको बता दूं, एक मनुष्य ने सरस्वती से वरदान लिया, एक ही जन्म में करोड़ों स्तोत्रों की रचना कर दी। इसके लिए उनको कितने हजार किलोमीटर चलना पड़ा महाराज? क्या हुआ? 12 किलोमीटर। क्या हुआ? सरस्वती खुद आ गई। सरस्वती माँ। अब देखो, एक खरदूषण के सामने तलवार कितने दूर में लटका है? 6 फुट। कितने वर्षों से बैठे हैं? 65,000 वर्षों से बैठे हैं। एक दिन बाकी है। इसी समय लक्ष्मण जी सीता को ढूंढते हुए, सीता माता को ढूंढते हुए उस जंगल में आ रहे हैं। लक्ष्मण जी पहले ही क्रोध के अवतार हैं, आदिशेष के अवतार हैं, शेषनाग के। फुंकार मारते हुए भाभी 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 करते करते चारों तरफ घूम रहे हैं। उनके नजर में खर और दूषण पड़ गए। इनके बैठने के तरीके और इनके शैली से लग गया कि राक्षस जाति के हैं, और इनको लगा कि सामने एक तलवार भी है, चेहरे में तामसिकता भी है, शरीर में राक्षसता भी है। जरूर इन दुष्टों ने भाभी को मारा होगा, पकड़ा होगा, कहीं छुपाया होगा। मन में कई विचार आ रहे हैं। इस विचार को आते ही लक्ष्मण जी ने आव देखा न ताव, वही चंद्रहास खड़ग जिसको 65,000 वर्ष तक तपस्या करके इन दोनों ने नीचे उतारी थी, उसको लपक के पकड़ा लक्ष्मण जी ने, और उसी तलवार से इन दोनों का गर्दन उठाया ने अपने अंग में उस तलवार को लगा के चलते बने। एक क्षण में ये चंद्रहास खड़ग लक्ष्मण जी को हो गया। अब बोलो, लक्ष्मण जी ने कितनी साधना की, खरदूषण ने कितनी की? तो आज हाथ जोड़ के आप सबको निवेदन करता हूं, मेरे बच्चे बच्चियां समझ के निवेदन करता हूं, आपकी पूजा तपस्या कितनी है वो मत देखना, आपकी योग्यता कितनी है उसको पाने की ये देखना।